तो फयाज साहब, ये मौलाना साहब जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी, गुस्से का इजहार किया है, बड़ी जो शिली बातें वो हमेशा से करते हैं जब भी पब्लिक में जाते हैं सर, लेकिन हमेशा फिर हमने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के साथ में भी मौलाना साहब भी खड़े होते हैं। 26वीं यानी तरमीम में आप देखें उन्होंने वोट दिया, मजीद इस सिस्टम को मजबूत किया। अब आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल देखें, वहां पर भी इत्तेहाद करने जा रहे हैं, बलोचिस्तान में उनको काबीना की ऑफर है। नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा सा जना चीजों को गलत तरीके से जनाब प्रेजेंट कर गई हैं। कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी मामलात नहीं है। मौलाना का बुनियादी किरदार है कि उनको और उनके खानदान को हिस्सा मिलना चाहिए इक्तदार के अंदर। अच्छा, उनका वो इक्तदार है, ठीक है जी। और इक्तदार में भी सबसे पहले उनका घर, छिको छिक डेरिया, अदियां मेरियां ते बाकी अदियां भी मेरियां, ठीक है ना। और राम राम सपना, पराया माल अपना, ये उनका पुराना पॉलिटिकल जनाब एक नैरेटिव है। अब की दफा जनाब वो चीजें सारी फुलफिल नहीं हो पा रही। इन्होंने तहरीके इंसाफ, जिसको इन्होंने कहा यहूदियों का एजेंट है पिछले 20 साल से 25 साल से, उसी यहूदियों के एजेंट के साथ इन्होंने जफ्फी लगाई, उसका सदारती कैंडिडेट भी बने, उसकी जनाब पूरी तहरीक में उनके साथ चले। अभी जो 26वीं और 27वीं तरमीम में सपोर्ट हुई, वो बुनियादी तौर पे इनके अपने अरकान बागी हो रहे थे। अच्छा, इनके सेनेटर और इनके एमएनए बागी हो रहे थे। इनको मजबूरी थी कि इन्होंने जनाब अगर इस तरीके से चलते तो जनाब मामलात इनके हाथों से निकल जाते, इनके अरकान इनके हाथों से निकल जाते। लेकिन अभी इशू ये नहीं है। अभी इशू ये है कि जब पाकिस्तान इस वक्त इजराइल और इंडिया की तमाम साजिशों का मुकाबला कर रहा है, ऐसे में तुम बीएलए के इशू के ऊपर, कि जब बीएलए खुलेआम इंडिया की सपोर्ट के साथ, बॉलीवुड की सपोर्ट के साथ और मोसाद की सपोर्ट के साथ, इंडियन रॉ की सपोर्ट के साथ वो पाकिस्तान तोड़ने का दावा करने लगे हुए हैं ओपनली इंडिया, उस मौके पे पाकिस्तान की रियासत, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जब उस बीएलए का पीछा करते हैं तो चीखें तो बाहर ही निकल रही हैं, रोना धोना शुरू किया हुआ है, हाँ आहो हमने शुरू की हुई है। तो ये टाइमिंग बड़ी जनाब सवालिया निशान है। लेकिन बहरहाल मौलाना आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, इंशाल्लाह माफी मांगेंगे इंशाल्लाह।